कंटिन्यूएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, ये सब देखा हुआ। तो अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी होगी तो प्लीज वो वीडियो आप देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट from the point effect of speed and direction on velocity. तो effect of speed and direction on velocity, इसमें देख लो, Sachin is traveling on a motor car. Explain what will happen in the following events during Sachin's ride. यानी कि सचिन अब गाड़ी चला रहा है तो क्या उसके इवेंट्स में क्या हैपन होगा, क्या होगा। What will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remain unchanged. इफेक्ट क्या होने वाला है, तो मोटरसाइकिल का सिर्फ स्पीड बढ़ रहा है मगर डायरेक्शन नहीं। तो देख लो, स्पीड बढ़ रहा है डायरेक्शन नहीं, तो ड्रिफ्ट वगैरह नहीं होगा। यानी कि जब टर्न पे हम क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, बराबर। तो हम स्ट्रेट रोड पर जा रहे हैं, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कोई भी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, तो हमारा जो बाइक है वो भी वाइबल नहीं होगी, कहा राइट टू लेफ्ट ऐसे कहीं भी। देन इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड द सेम। टर्न के वक्त जब आप टर्न ले रहे हो, ओके, जब आप टर्न ले रहे हो तो क्या हो रहा है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है क्या, नहीं। टर्न के यहां हम हमारी जो वेलोसिटी स्पीड कम कर देते हैं, बराबर। If Sachin changes the direction of motorcycle, keeping the speed constant, उतने ही स्पीड से देख लो यहां से गुजर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट रोड है, और वही स्पीड से अगर वो टर्न लेगा तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे, बराबर क्या नहीं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंट्रोल छूट जाता है। देन इफ ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो वेलोसिटी भी कम होने वाली है। ओके, वेलोसिटी भी कम होने वाली है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड। तो अब हमें समझ में आ गया कि वेलोसिटी और स्पीड का रिलेशन होता है एज वेल एज डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी चेंजेस। डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज होती है, मगर कब चेंजेस, बाय चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन मोशन। फर्स्ट केस है, स्ट्रेट पाथ पर हम दौड़ रहे, उस वक्त भी स्पीड चेंज हो सकता है, स्ट्रेट जा रहे हो मगर उस वक्त आपका स्पीड चेंज हो सकता है। समझ लो हाईवे है और एक भी गाड़ी नहीं आपके आगे, तो क्या करोगे, आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे, नहीं तो आप क्या कर रहे हो, हाईवे से सेम फुल स्पीड में जा रहे हो और अचानक आपको एक डिवाइडर दिख गया, आपका स्पीड कम होने वाला है। फर्स्ट केस आ गए समझ में। चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम, दूसरी डायरेक्शन होती है टर्न के वक्त हमने स्पीड तो वही रख दिया मगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, आ गए समझ में। एंड थर्ड वाली होती है स्पीड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, आ गए समझ में। तीनों केस होती है। देन always remember the first scientist to measure the speed as the distance upon time was Galileo. किसने ढूंढ निकाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मेजर किसने किया, गैलीलियो ने। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, तो आपको लिखना है 343.2 मीटर पर सेकेंड। वाइल द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, देन साउंड इन ड्राई एयर, स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड हो गया, ड्राई एयर का स्पीड हो गया। देन द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज
29,770 मीटर पर सेकेंड। तीनों में से कोई भी आपको ज्यादा की संभावना है स्पीड ऑफ लाइट पूछने की, तो आपको पूछा जा सकता है। देन ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब एक क्या होती है वो देखते हैं। देखो, अमर, अकबर, एंथनी आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट कार विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तीनों के अलग अलग कार है और उसका वेलोसिटी भी अलग है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि देख लो, अब 5 बजे, ये सब आधे घंटे का स्पैन है, तो यूनिट टाइम क्या है हमारा? आधा घंटा। या वहां पे हमने पहले पार्ट में देखा था, द यूनिट टाइम में भी सेकेंड, मिनट, आर, तो यहाँ पे क्या है? हाफ एन आवर है। सो जहां पे स्टार्ट करने वाले हैं तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड कितना किया उन्होंने, तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो डिस्टेंस 0 होगा। आधे घंटे के बाद अमर ने 20, अब 5 के बाद 6 बजे यानी कि 1 घंटे के बाद 40, 1.5 घंटे के बाद 60, 80, 120, 100 एंड 120 ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद अकबर का देखते हैं। पहले आधे घंटे में उसने 18 किलोमीटर सफर किया। सेकेंड, दूसरे आधे घंटे में उसने टोटल डिस्टेंस बोल रहा हुआ 36, वापिस 42, ऐसे चलता रहा। देन एंथनी का कैसे हो गया? 14, 22, 42, 70, 56, 70, 84। ओके, अब 8 बजे, जब 8 बजे थे तब अमर ने 120 पार किया था। अकबर भी वही उसी जगह पर पहुंच गया, इसे मान लेते 120 किलोमीटर दूर। और एंथनी पीछे रह गया है, 84 ही पास किया है उसने। अब यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द टाइम इंटरवल नोटिंग द डिस्टेंस में? टाइम इंटरवल कितना है? हाफ एन आवर। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 मिनट्स। Who has covered equal distance in equal interval of time? तो इसका आसान तरीका है क्या? तो पहली कंडीशन देखना, 0 to 20 यानी कि कितना का डिफरेंस है? 20। तो 20 का टेबल आगे आ रहा है क्या? नहीं, देख लो, 20, 22 जा 40, 43 जा 60, 80, 110, 5 जा 6 जा 120। तो पहला तो आंसर मिल गया, हु ट्रेवल, तो अमर है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अकबर भी है क्या? 0 to 18, 18 का जंप हो गया। 18 to 36, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 होते हैं, मगर इसने 42 ही किए, तो अकबर ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। देन यहाँ पर एंथनी के बारे में देख लो, 0 to 14 यानी कि 14 का टेबल आगे कैरी हो रहा है या नहीं, ये सिर्फ चेक कर दो। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, यहाँ पर भी सही है। 14 4 जा 56, सही है। 14 5 जा 70, सही है। 14 6 जा 84। तो अमर एंड एंथनी, इसके आंसर क्या है? अमर एंड एंथनी। आर ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स्ड इंटरवल टाइम आर द सेम? अकबर का डिस्टेंस ट्रेवलिंग सेम है क्या? नहीं, इसको हमने यहाँ पे नाम नहीं देखा तो नहीं है, सो नो। कंसिडरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कवर्ड बाय अमर, अकबर, एंथनी इन द फिक्स्ड इंटरवल टाइम, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड? उनका स्पीड कैसे? तो अमर एंड एंथनी का स्पीड यूनिफॉर्म है। अमर, देख लो, अब सब इरेज कर, पहले तो ए लिख के ले लो, लास्ट वाला पॉइंट में इरेज करने के बाद बताने वाला। लिख लिया? ओके। तो अमर ने यूनिफॉर्म मोशन थी, एंथनी की भी यूनिफॉर्म, क्योंकि एक ही टेबल उसने फॉलो किया था, मगर अकबर नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये आपको बताने वाला हूं, थोड़ा धीरज रखिए। ओके, यूनिफॉर्म और अकबर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक ही टेबल यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उसी के बारे में अब हमें आगे दिया है, व्हाट इज द यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म।
if an object covers equal distance in equal interval of time, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल इंटरवल टाइम यानी कि आधे घंटे में, जैसे कि यहाँ पे देख लो अमर क्या कर रहा है, हर एक आधे घंटे में 20 का फासला पूरा कर रहा है। पहले आधे घंटे में 20 पार किया, उसके बाद 20 आगे गया, 20 आगे, तो इसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपका डिस्टेंस इक्वल रहेगा हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, नहीं तो इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट कवर्स, सिर्फ नॉट डाल दो, क्या कर दो इसके ऊपर, इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हो गए हमारे यूनिफॉर्म की भी डेफिनेशन तैयार और नॉन यूनिफॉर्म की भी। ओके, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की भी डेफिनेशन दी है हमें, वो सीखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिर्फ क्या किया है वो बताते हैं। यहाँ पर अनइक्वल डाला है, यहाँ पे यूएन डाला और यहाँ पे नॉन डाला, इतना ही फर्क करना है। एक डेफिनेशन लर्न कर दी, उसके बाद आपको सेकेंड अपने आप आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ द व्हीकल बीइंग ड्राइवन थ्रू द हेवी ट्रैफिक। ट्रैफिक में हमारा क्या होता है, आगे थोड़ी जगह मिली, हमारी स्पीड बढ़ गई। ट्रैफिक में कई बार धीरे धीरे चलना पड़ता है, कई बार रुकना भी पड़ता है किसी जगह पर, तो इसके वजह से हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस पार नहीं कर सकते, इसे ही बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन नेक्स्ट स्टेप टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देख लो एक एक्टिविटी दी है इसके लिए। टेक 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड कट इन द लेंथ वाइज इनटू द टू हाफ्स। अब प्लास्टिक ट्यूब लेनी है तो आप पीवीसी का पाइप जो आपका प्लम्बिंग का होता है वो भी ले सकते हैं, उसके दो इक्वल हाफ्स किए तो ऐसा आपको मिल जाएगा शेप। टेक 1 चैनल शेप पीस, प्लेस वन ऑफ इट्स एंड ऑन द ग्राउंड एंड होल्ड द अदर एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि ग्राउंड पे एक एंड रख दो और दूसरा सम हाइट यानी कि इंक्लाइन पोजीशन पे रख दो, सिर्फ इतना सिंपल। टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड। अब जब हमारा यहाँ पे हाथ है, ये होगी इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे मेरे हाथ में ये बॉल है, यहां से छोड़ दो उस बॉल को। ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज इट रोल्स डाउन, ये यहां से नीचे जाएगा, बराबर। इज द वेलोसिटी सेम एट ऑल पॉइंट्स, नो। पहले वो धीरे जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बराबर क्या नहीं। देख लो इसका एक दूसरा एग्जांपल, पहाड़ी पे हमने बहुत सारी बार देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, नहीं तो किसी ने एक्सपीरियंस भी किया। पहाड़ी पे जो पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे गिरते हैं ऊपर से, मगर जैसे जैसे रोलिंग डाउन होते हैं नीचे आते हैं तो उनका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है, बराबर। ऑब्जर्व हाउ द वेलोसिटी एज इट मूव्स फ्रॉम द टॉप, दो इट थ्रू इट मिडल एंड थ्रू द बॉटम। टॉप पे सबसे कम होगी, मिडल में मीडियम होगी, और जब नीचे आएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे हाईएस्ट होगी, बराबर। तो ये तो हमारे समझ में आ गया। अब इसी के ऊपर क्या दिया है वो देखते हैं अगले पेज पे। यू मस्ट हैव ऑल प्लेड द स्लाइड इन द पार्क। स्लाइड खेली है हमने, बराबर। तो जिसे हम मराठी में घसरगुंडी बोलते हैं, बराबर, आपने खेला होगा घसरगुंडी पे। तो यू नो दैट व्हाइल स्लाइडिंग डाउन द वेलोसिटी इज लेस एट द टॉप। जब हम ऊपर होते, जब हम वहां स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कम होती है। इंक्रीज इन द मिडल, मिडल में बढ़ती है। बिकम जीरो टूवर्ड्स एंड, और एंड पॉइंट में जब हम ग्राउंड को स्ट्राइक होते, ग्राउंड को पहुंचते, तब हमारी वापस हम रुक जाते हैं, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सो द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
तो देख लो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक के लिए आ सकता है, डिफाइन के लिए आ सकता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। सो आपको सिंपल याद रखना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस रेट पे चेंज हो रही है उसे कहेंगे हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आगे हमें है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लेते हैं u एंड फाइनल वेलोसिटी के लिए लेते हैं v। टाइम के लिए तो t है वो हमें याद है। सो एक्सेलरेशन दैट इज a इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी का हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल के लिए v, इनिशियल के लिए u, v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ये भी फॉर्मूला याद रखना है, हमें न्यूमेरिकल्स के लिए सब लगने वाला है। अब use your brain power. When an object is at rest in the beginning of motion, what is its initial velocity? देख लो क्या है, रेस्ट पे, रेस्ट पे हमारी मोशन ही होती नहीं तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू द रेस्ट एट द एट ऑफ द मोशन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी रेस्ट को हम है तो वहां पे v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। बहुत भाग चुके हम और एक जगह पर आकर फाइनल पोजीशन पे आकर रुक गए, तो उस वक्त हमारी वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान होता है। देन if the velocity of an object changes during certain time period, then it is said to be have accelerated motion. accelerated motion यानी कि जिस पीरियड पर आप आपकी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो उसे क्या कहेंगे आप, एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के भी दो टाइप्स, जैसे कि वेलोसिटी के दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही एक्सेलरेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का तो आपको मालूम है, वैसे ही इक्वल वाला, velocity changes by equal amount in equal time interval. It's said to be uniform acceleration. Okay, equal velocity changes by equal amount. ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस बोलना, वहां पे रुकना। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। वहीं पे इक्वल की जगह अनइक्वल कर दो, velocity changes by unequal amount in equal interval of time, then it is called as non-uniform acceleration. अब इस पार्ट का आखिरी हिस्सा, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, ये देखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो देखते हैं। When velocity of object increases, जब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रहा है तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है। ये एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज जब आप ऊपर जा रहे हो, ओके तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी भी आपकी इसी डायरेक्शन में, तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज, वहीं पे अब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे बोलेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को और एक नाम है, क्या नाम है, तो डिसेलरेशन। ओके, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, तो डिसेलरेशन के लिए आपको हाईलाइट मिलना चाहिए, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहने वाले हैं हम, डिसेलरेशन। ओके, पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन ही बोलो, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दो, नहीं तो उसे डिसेलरेशन भी बोल सकते हो। अब डिसेलरेशन की कंडीशन क्या है, तो
द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी और एसेलरेशन। एसेलरेशन हम बोल रहे हैं, वेलोसिटी तो ऊपर जा रही है मगर एसेलरेशन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे कहेंगे हम डिसेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, अब जीरो तो बच गया है ना, जीरो तो हमने एक्सप्लेन नहीं किया था अब तक, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब अगला, इफ द वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, हम जिस वेलोसिटी से पहले गाड़ी चला रहे थे उसी वेलोसिटी से आखिरी पॉइंट तक उसी वेलोसिटी से गाड़ी चलाई, तो कुछ वेलोसिटी में बदलाव ही नहीं किया, तो उसे बोलेंगे हम जीरो एसेलरेशन, यानी कि इंक्रीज पॉजिटिव भी नहीं हो गया, डिक्रीज भी किया नहीं, उसके लिए निगेटिव भी नहीं, वो उसी एसेलरेशन उसी वेलोसिटी के ऊपर हम भागते रहे। ओके, तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।